Hello, you guys. This is Manishri Rathod. Long time no see, and we haven't talked. But I am here with a clear, concise approach of how to study as a beginner, as a moderate, and then as extreme preparation. Okay, so we are not going to waste our time, and I want to start by saying those who say that it is impossible or it is hard, always remember it is impossible and it is hard only for them and not for you. Okay, so we are going to start. I think that you are not clear with. Okay, so I will be saying that what you should do. Okay, and I am not coming and raving or bluffing anything here. I have read all the books and then I am suggesting what books you should read for you to clear the exam. Firstly, I want कि तुम्हारा ये सुबह उठते से ही माइंडसेट हो कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने वाली हूँ नो मैटर क्या सरकमस्टांसेस आते हैं, क्योंकि सरकमस्टांसेस तो आते जाते रहेंगे बट सक्सेस एक बार मिलती है और वो परमानेंटली हमारे साथ रहती है. सो आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज समवन हु डिज़र्व सक्सेस. ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है हमने कि मुझे सक्सेस क्यों मिलेगी, मैं इसके काबिल भी हूँ कि नहीं. नो, यू हैव टू हैव अ माइंड सेट वेर यू थिंक मेरे को सक्सेस मिलेगी और मेरे को ही मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी. मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, देन व्हाई नॉट. ओके, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस मेंटालिटी. वेक अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक दैट हाउ यू कैन स्टडी टुडे, हाउ यू कैन मेक दिस डे. आज का दिन, कल के बारे में नहीं सोचना है. 10 घंटे जो पीछे बर्बाद कर दिए उसके बारे में नहीं सोचना है. 8 महीने जो पीछे बर्बाद कर दिए उसके बारे में नहीं सोचना है. तुमने खाली ये सोचना है कि मैं आज इस दिन को कैसे फ्रूटफुली यूज़ कर सकता हूँ. 24 घंटे है, उसमें से 8 घंटे कैसे मैं पढ़ाई कर सकती हूँ. ये तुम्हारा माइंडसेट रहना चाहिए. और अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है यूजीसी नेट के बारे में या सेट के बारे में, तो पहले ऑनलाइन जाके गूगल पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर लेना है. उसके बाद PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी डाउनलोड कर लेने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमको कुछ नहीं समझता है, तुमको ए भी नहीं समझता है, तुमको जेड भी नहीं समझता है, बट तुमको ये तो समझ रहा होगा कि कौन सा राइटर MCQ के बिट्स में वापस आ रहा है ना. तो उस राइटर का नाम बाजू में लिख लेना है. ठीक है, पहले तो मैं बोलूँगी कौन सी बुक्स लेनी है. तुमको जो है वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट ये बुक लेनी है. ये मेरे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, अगर किसी को चाहिए तो संपर्क करें. तो ये वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट ये बुक ले लेनी है. और दूसरी है KVS मदान. मुझे लगता है तुमको दोनों 1500 में पड़ जाएगी. और 1500 तो हम कौन से भी ड्रेस पे खर्च कर लेते हैं. एक बार ये बुक ट्राई करके देखो, तुम निराश नहीं होगे. ठीक है, तुम्हारी प्रोफेसर मनश्री ने यही बुक पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करी है. ओके, सो ये बुक तुम ले लो. उसमें से वर्ल्ड लिटरेचर के बुक में इंडेक्स दिया गया है, मतलब एज वाइज राइटर दिए गए हैं. मैंने पूरी बुक छन्नी कर दी है. एज वाइज राइटर दिए गए हैं इस बुक में, और जो तुमको स्टार दिख रहे हैं सामने वो राइटर्स PYQ में पूछे गए हैं. तो एक तो तुम क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, ये बुक ले लो, इसमें जो राइटर्स जितनी बार पूछे उसके सामने स्टार कर दो. ठीक है, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स. बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाहट रखनी नहीं है, बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि ये एग्ज़ाम हार्ड है और मुझसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, तुम जैसा सोचते हो वैसा तुम करते हो. तो हमेशा ये सोचो कि ये एग्ज़ाम तो होनी ही है क्वालिफाई. ये एग्ज़ाम कोई तुर्रम नहीं है, हम इसको क्वालिफाई करके रहेंगे. हालांकि थोड़े सा टाइम लग जाएगा, एक अटेम्प्ट की जगह 2-3 अटेम्प्ट लग जाएंगे, बट कोई इतना तोप नहीं है. ठीक है, टेक इट ईजी. Okay, take it easy. Let it be I deserve success and I will get success. तो ये बुक ले लो. PYQs में से जो राइटर्स रिपीटेडली आते हैं इस बुक में स्टार कर दो. अब तुमको इंपॉर्टेंट राइटर्स पता चल गए. उसमें से फिर अब ये देखो कि कौन से एरा से ज़्यादा पूछे, विक्टोरियन एरा से पूछे हैं या 20th सेंचुरी से पूछे हैं. अब उस हिसाब से उस एरा को स्टार कर दो कि इस एरा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे. अब PYQs कहाँ से लेने, 3 साल पहले के PYQs लेने हैं.
ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी। 3 साल पहले PYQs ले लो, फटाफट हो जाता है। पता है मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में? PYQs, मुझे सुबह उठना नहीं होता था पढ़ाई करने को, तो मैं रात में सल्टा देती थी पूरा। क्या करती थी मैं? रात में 11 से बैठी तो 5 से 6 बजे तक पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस गूगल पे फटाफट क्वेश्चन जो भी आया वो राइटर के बारे में डाला, वो राइटर के बारे में लिख लिया क्या इंपॉर्टेंट है, इस बुक में स्टार कर लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, उसके ऊपर एक वीडियो देख ली। डरना नहीं है। एक राइटर है जैसे जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लो, ठीक है, वो वर्क्स इंपॉर्टेंट देख लिए, वो पूरे लिख लो, ठीक है। इस बुक में तुमको जॉन मिल्टन के हर एक इंपॉर्टेंट वर्क्स आएंगे और उसमें उसने किसको क्या बोला है, कौन सा कोड दिया है, सब कुछ इस बुक में आएगा। इसलिए ये बुक लेने को बोल रही हूँ। अभी मैं बस बातें नहीं कर रही हूँ, तुमको बता देती हूँ कैसे आता है। ये देखो, जैसे कि अभी आया है जॉफ्री चौसर, ठीक है, जॉफ्री चौसर आ गया है। उसका फिर कौन से वर्क्स है, वो कौन से टाइम में जिंदा था, उसने कौन से लिखे हैं। He was the first poet who was buried in Westminster Abbey and known as the poets of corner. तो क्वेश्चन आ जाता है सेट में, हु इज नोन एज द पोएट्स ऑफ कॉर्नर, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए, जॉफ्री चौसर। वो कैसे चलेगा ऐसे? जब तुम ऐसे किताबें पढ़ोगे और उसके बाद सिर्फ पढ़ोगे नहीं बट नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिगिनर स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। अगर ठीक से कर लिए ना क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, अगर ठीक से कर लिए तो क्वालिफाई हो जाओगे, ये मैं बोल रही हूँ। ये ऐसे खोल लिया एक राइटर, उसके बारे में पूरा रीड कर लिया, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में कहाँ समझ में आता है, हम फिर से रीड करेंगे, हम बड़े धीट है, हम एग्जाम क्वालिफाई करके ही रहेंगे। फिर से रीड कर लो, फिर से जॉफ्री चौसर को पूरा रीड कर लोगे, उसके बाद तुमको जो जो समझ में आता है और जो जो तुम्हारे दिल के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख लो। लिख लिया, ठीक है, हो गया लिख के। अब क्या करना, जॉफ्री चौसर पे एक वीडियो देख लेना। मतलब हम पढ़ के समझ रहे हैं, दैट इज रीडर लर्नर। फिर हम लिख के समझ रहे हैं, दैट इज राइटर लर्नर। फिर हम सुन के देख के समझ रहे हैं, दैट इज विजुअल लर्नर। हमने तीनों तरीके से पढ़ाई कर ली है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है जॉफ्री चौसर कौन था, कहाँ था, और वीडियो भी देख लिया। हो गए वो सब। अब भी तुमको बताती हूँ, ऐसे राइटर्स तुमने कर लिए, PYQ एनालाइज कर लिए, जो जो इम्पोर्टेंट 8 दिन पहले 8 दिन PYQ एनालाइज करना। कैसे करना? सुबह टाइम नहीं मिलता है, रात को बैठ के कर लेना, 11 से 4, 11 से 5। अगर सुबह टाइम मिलता है तो और अच्छी बात है, 2 से 8, 2 से 9 पूरे PYQs। मैं ऐसे बैठती थी एक पेपर लेके, और मैं थी कि ये पेपर आज मुझे कंप्लीट करना है। उसमें कौन से राइटर्स दिए इधर स्टार करती थी, उसमें कौन से और राइटर्स दिए जिनका इधर नाम नहीं है लिख लेती थी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, स्टार्टिंग से करना है, स्टार्ट से स्टार्ट करो, एंड तक पहुंचोगे, मेरा वादा है। स्टार्ट से स्टार्ट करो, फिर से एक बार सोचो 2026 में जो है हम करके दिखाएंगे, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग तक पहुंच के दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा हो गया तुम्हारा PYQ एनालाइज। उसके बाद बोलती हूँ मैं बुक कौन सी बोल दी, वर्ल्ड लिटरेचर और KVS मरान। पेपर 1 के टॉपिक्स सेम, देख लो कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन है, स्टार मार लो। ये देखो, मैंने ये जो KVS मदान की बुक है पूरी, मतलब पूरी की पूरी रीड कर ली है। ये देखो, ऐसे रीड करो पूरा बुक, मतलब उस पे लाल, हरा, नीला, पीला, उसको ये कर दो, कलर कर दो, हमारे भविष्य की तरह कलर कर दो उसको। हमारा भविष्य कलरफुल रहने वाला है, वैसे ही हमारी किताबें भी कलरफुल रहेगी, तो उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ऐसे कलर करके पढ़ाई करो, मतलब तुमको भी इंटरेस्ट आएगा। नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बनाओ, नोट्स में जी जान डाल दो, ऐसा रखो कि यार ये मेरा भविष्य तय करने वाली है ना, ये मैं उसको ऐसे बनाओ जैसे वो हमारा भविष्य तय करने वाली है, फिर देखो तुम्हारा भविष्य कैसे उजाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने नोट्स बना दिए, हमने PYQs पढ़ लिए, हमने PYQs से इंपॉर्टेंट राइटर्स निकाल लिए, और उसके बाद हमने नोट्स भी बना दिए। तो हमको क्या करना है अब हमको खाली 8 दिन ये सब करके हमको पढ़ाई करनी है स्टार्ट, ठीक है। हमको पढ़ाई करनी है किक स्टार्ट। उसके लिए क्या करना है, तुमको इंपॉर्टेंट राइटर्स पता चल गए, इंपॉर्टेंट एरा पता चल गए, कौन से बुक इंपॉर्टेंट है ये पता चल गए, और तुमको पेपर 1 का भी सेम वैसे सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। तो अब 8 दिन के बाद तुम क्या करोगे, 8 से 10 दिन PYQs के लिए निकाल लो आराम से। उसमें से दिमाग में बस ये लाना है, 8 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। अगर तुम सुबह उठते हो 4 घंटे कर लो,
फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके 2 घंटे कर लो और सो लो, फिर 2 घंटे करो, ठीक है। 8 घंटे तुमको PYQs इम्पॉर्टेंट क्या है ये पता लगाने हैं 8 दिन के लिए। ये हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास अभी हो गया है, ठीक है। अभी तुमको पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। अब तुम क्या करोगे, सीधे मैंने जैसे बताया बुक खोलोगे और रीड करोगे। वीडियोस नहीं देखनी है, वीडियोस देख के खाली समझ के लेने से कुछ नहीं होता है। बुक खोल के पहले रीड करोगे, रीड करते करते फिर रीड करोगे और उसके बाद जो तुमको इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट डाउन करोगे, उसके बाद वीडियो देखोगे, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट डाउन करोगे। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ रीडिंग करने से और नोट्स ना बनाने से तुम खुद का नुकसान कर रहे हो, और ये नुकसान तुम्हें भारी पड़ रहा है। तुम्हारे